नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो कि इनके ज़िंदगी पर सब चीज़ है, लेकिन ये पारिवारिक संदर्भ में ना थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति बनी है। जो ये चाहते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। अब इनकी चाहत कुछ भी हो सकती है, इनके पति से हो सकती है, इनकी माता से हो सकती है, इनके पिता से हो सकती है। तो बस वही कुछ चाहत है इनकी जो इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, जो कि एक प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं, जिसको हम पारिवारिक मामले में समस्याओं को कहते हैं, मतभेद कहते हैं। मनभेद नहीं, मतभेद कहते हैं। मत मैच नहीं करना, और कभी कभी मतभेद भी हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर बड़े चिंतित हैं और ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी सब चीज़ है हमारे पास, लेकिन ये समस्याएं कब खत्म होंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके हाथ से जो भी हम इसके रिगार्डिंग उत्तर कर पाएंगे, आपको समझा पाएंगे, वो हम ज़रूर समझा पाएंगे और ज़रूर समझाने का कोशिश करेंगे। और समझाना ही हमारा एक धर्म है, कर्म है, एक हमारा कार्य है। उसको हम करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो यही इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी ज़िंदगी को लेके जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, लाइफ में क्या कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिला अभी तक, आगे क्या कुछ मिलने के आसार है, वो आप बता दीजिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर बारीकी के साथ उत्तर किया जाएगा। तो पॉजिटिव अवस्था को अभी थोड़ा देर में देखते हैं, पहले इनके प्रश्नों पर ही चलते हैं कि इनके हथेली क्या कह रही है स्पष्ट रूप से। पहले इस पर ही विचार करते हैं। तो जो इनके प्रश्न थे वो प्रश्न थे कि पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले नजर कहां पर जाता है। हालांकि ये चीजें मैंने इनको बता दी थी, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस भी जातक की मैंने ये बृहस्पति पर इतनी दबाव और इतनी प्रभावित देखी है ना, जो कि इनके बृहस्पति पूरा पूरा प्रभावित है, तो ऐसे जातक को ना सफलता पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ा है। और अगर ये लोग चिंतित रहते हैं ना, तो अपने पारिवारिक संदर्भ में ही रहते हैं। एक खुशहाल परिवार होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। तो ये बृहस्पति को लेके समस्याएं थी, और इस चीज़ को मैंने तो आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही बता दिया था कि पारिवारिक संदर्भ में बड़ी परेशानी, कुछ ना कुछ मतभेद या मनभेद के योग जरूर बने हैं और वो जरूर चल रहे होंगे। तो यहां पर से होता क्या है ना कि एक तो आपको यश नहीं मिलता। पहला चीज़, अगर किसी के लिए कोई कार्य करते हो, बड़े ईमानदारी से, बड़े लगन से, बड़े शालीनता के साथ करते हो, फिर भी आपको ऐसा प्रतीत होता है या फिर आपको ऐसी फीलिंग्स आ जाती है कि वो अगला मेरे कार्य को सम्मान नहीं कर रहा, या मुझे सम्मान नहीं कर रहा, या मेरे परिवार से में जो लोग हैं उनको सम्मान नहीं कर रहा। तो इस केस में ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के योग बनते हैं, जो बेसिकली होता है वाइफ से भी हो सकता है, माता से भी हो सकता है, और ज़्यादातर केसेस में वाइफ से होने के चांसेस बनते हैं। तो देखिए, हम किसी की मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते। पामिस्ट्री कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप झूठ बोलो। पामिस्ट्री कभी भी अलाउ नहीं करता, या फिर ऐसी चीज़ें वो दवाई के रूप में नहीं बना दिया है जिसके एवज में किसी की मानसिकता चेंज कर दी जाए। हाँ, पामिस्ट्री बस इस चीज़ को दिखाता है कि आपकी बृहस्पति गड़बड़ है। अगर इस चीज़ के लिए आपने उपाय किया, कुछ उपाय हैं जो इसके रिगार्डिंग होते हैं, जो और भी अवस्थाओं को देख के देखा दिया जाता है, तो वो उपाय करने के बाद घर में सुख शांति आएगी। और विशेषकर सुख शांति के लिए ही उपाय होता है, किसी की मानसिकता को चेंज करने के लिए नहीं। अगर ये चीज़ आपके मन में चल रही है कि अब मैंने हाथ दिखा लिया तो ऐसा कोई वशीकरण, ऐसा कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इनके लिए पर्सनली ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सभी जातकों के लिए कह रहा हूँ जो पामिस्ट्री से ये इस उद्देश्य से जुड़ते हैं कि अब ये कर लिया ना मैंने, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपको आपके व्यक्तिगत रूप का परिचय कराता है कि आप व्यक्तिगत रूप में हैं कैसे, आपके आगे के विषय में एक परिचय देता है कि आपकी आगे की ज़िंदगी कैसी चलेगी। और ये 100% ही प्रेडिक्शंस रहते हैं कि वो जो परिचय देगा वो वही होगा। तो मेरा कार्य बस उतना ही है कि आपके हाथ पर जो चीज़ें रहेंगी नेगेटिव रूप में मैं नेगेटिव बोलूँगा, पॉजिटिव रूप में तो मैं पॉजिटिव बोलूँगा। बस इतना ही हमारा कार्य है। अब उस नेगेटिव चीज़ को ठीक करने के लिए हम उपाय देंगे। मुझे पता है कि उस रास्ते पर आप जाओगे तो आपको तकलीफ होगा, तो हम उस रास्ते पर जाने से आपको मना कर देंगे। आप उस रास्ते पर ना जाओगे ना आपको तकलीफ होगा। सीधा साइकोलॉजिक है। तो इसके लिए हम आपको उपाय जरूर देंगे और हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी ठीक हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, लेकिन हम किसी की मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक समस्या है जो जातक को देखनी पड़ती है और जो कि लाइफ टाइम देखनी पड़ती है।
फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और हम पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए। कभी भी नेगेटिव नहीं रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, तो हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देना उचित समझा, क्योंकि बहुत से लोग के इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि अगर आप अच्छे हैं ना, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बस। चलिए जी, ये इनके पहले प्रश्न थे। अब हम आगे चलते हैं। आगे इनके दूसरे प्रश्न थे, आगे की जिंदगी। तो देखो वो सब तो हम कवर करेंगे ही। अभी चलिए इनके पाम को सीरीज वाइज देखते हैं। सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी को देखते हैं। आज ये अच्छे अच्छे पद पर आसीन है, इसकी क्या वजह रही थी? जब हमने इनका हाथ देखा था ना, तो हमने इनको दो बातें कही थी। देखिए, आपको उच्च पद तो मिला ही होगा, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद मिला होगा। आप अपने जिंदगी पर आज जो भी हैं, मेहनत के दम पर हैं। इन्होंने कहा, जी हाँ गुरुजी, यही चीजें थी। कैसे थी वो देखो। देखिए, मैंने क्यों कहा आपको सफलता मिली होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में है और आपकी एक जबरदस्त आपके हाथ पर प्रगति के योग बने हैं, तो समय समय पर ये प्रगति को दर्शाती है। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि आपकी मेहनत का शतेली है, आपको मेहनत करना पड़ा होगा ज्यादा। अब देखो, मेहनत तो सबको करना पड़ता है, लेकिन कोई अगर 10 रुपए के लिए मेहनत करता है, उसको 1000 मिल जाता है ना, तो उसको समझिए कि उसका भाग्य प्रबल है। अगर कोई 10 रुपए के लिए मेहनत करता है, उसको 100 मिलता है, तो उनका भी भाग्य प्रबल है, लेकिन उतना नहीं है। तो इनका जो है ना, शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, हल्की हल्की सी थी, हल्की हल्की सी थी। थोड़ी विजिबल होनी 30 वर्षों के बाद शुरू हुई है, और 36 वर्ष के बाद विजिबल ही दिख रही है हमें। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा को हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे कि एकदम बहुत शानदार शानदार भाग्य रेखा, नहीं। ये एक अच्छी भाग्य रेखा है जो अच्छी हथेली पर अवस्थित है, समझिएगा। ये एक ठीक ठाक भाग्य रेखा है जो अच्छी हथेली पर अवस्थित है। अगर इस हथेली पर एक शानदार भाग्य रेखा अवस्थित होती ना, तो जातक की जिंदगी पूर्णतः बदल जाती। अभी अरबों खरबों के मालिक रहते ही है, क्योंकि हथेली अच्छी थी। तो ये अच्छी भाग्य रेखा है, काम चले लायक भाग्य रेखा, इतना समझ लो आप। इसी उद्देश्य से, इसी यही एक रीजन रहा था हमारा कि हम जातक को रूबरू कराएं कि आखिर बात क्या है। तो ये एक मेहनत कश हथेली है, जहां पर से जातक को बहुत ज्यादा भाग्य का साथ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा साथ मिल गया, हाँ इतना जरूर मिलता है। चूंकि प्रोग्रेस लाइन काफी अच्छी थी, प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में थे, तो थोड़ा भी भाग्य रेखा का साथ मिला तो ये बहुत आगे निकल गए। ये एक अलग बात है, यही हुआ है इनकी जिंदगी पर, तो बस उतना ही मिला था। तो ये फिर भी इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव क्यों माने हम? अब एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है और एक जबरदस्त हृदय रेखा है, तो ये चीजें अच्छी हैं। हृदय रेखा पर एक समस्या है, उसको हम हृदय रेखा पर आके दिखाएंगे। और एक अच्छी सूर्य रेखा एक नौकरी की तरफ इशारा कराती है। इनकी सूर्य रेखा है, रेखाएं बहुत पतली है ना, नहीं पता चल रहा आपको, लेकिन ये सब भी इनकी एक सूर्य रेखा है। ये यहां से भी हल्के हल्के दिख रही है हमें। और कुछ प्रॉपर्टी के योग भी बने हैं, तो इनका प्रॉपर्टी भी बना है, एक से ज्यादा ही बना है, और 36 वर्ष के बाद ही बना है। उसके योग पूर्ण रूपे इनके हाथ पर था। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। और मेन पॉजिटिविटी पता है क्या है इनकी? मेन पॉजिटिविटी इनकी बढ़िया शुक्र है और बढ़िया मंगल है, बढ़िया चंद्रमा है, दोनों मंगल अच्छा, सन मरकरी अच्छी है। तो मेन पॉजिटिविटी आपकी प्लैनेट्स हैं। और कितनी गुलाबी हथेली है, अगर आप ठीक से फील करो तो गजब की गुलाबी दिख रही होगी आपको। जहां पर से महालक्ष्मी की एक असीम कृपा ऐसे जातकों पर रहती है। धन के लिए विशेषकर सोचना नहीं पड़ता ऐसे लोगों को, ये तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। तो एक अच्छी पॉजिटिविटी है आपके हाथ पर। तो अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करते हैं। हालांकि शुरू में तो हमने कर ही लिया बृहस्पति के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग जो समस्याएं आपने देखी है वो कोई आम नहीं है, वो कोई साधारण नहीं है। क्योंकि एक स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं आप, तो आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क पड़ा तभी तो आपने पूछा। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपने परेशानी देखी है, पारिवारिक संदर्भ में परेशानी देख रहे हैं, और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो। और इस बृहस्पति को स्ट्रांग करने का मैं बढ़िया से बढ़िया उपाय दूंगा आपको। तो ये बृहस्पति के रिगार्डिंग पहले नेगेटिविटी। अब दूसरी हार्ट लाइन पे प्रॉब्लम्स क्या है, ये है ना, कुछ इमोशंस को लेकर ये चीज़ें अवस्थित है ना, और उसके बाद कुछ एक दो लाइंस दिख रही है हमें। तो कुछ आपका दिल बड़ा कमजोर है। ये लोग बड़े भावुक व्यक्ति, बड़े इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं ये लोग, और भावुकता इतनी ज़्यादा कि फिर बहुत जल्दी ही ये लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही ये लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी ही ये लोग, इन लोगों के मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व उठ जाते हैं। तो इमोशनल तो है आप, तो इस पर कंट्रोल करिए। आपके सोचने से या आपके चिंता करने से कोई चीज़ें ठीक नहीं हो जाएगी। अपने आप को स्वस्थ रखोगे तभी जो आपकी इच्छाएं उसको पूर्ति के लिए प्रयास कर पाओगे। सीधी सी बात समझो आप। तो ये लिए कुछ नेगेटिविटी थी। हालांकि वैसे कोई स्वास्थ्य के बहुत बहुत विषम दुष्प्रभाव के योग तो थे नहीं कि स्वास्थ्य आपका बहुत विषम रूप से दुष्प्रभाव रहे, बहुत खराब रहेगा, ये समझ लो आप। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर, ऐसी कोई अवस्थाएं तो थी नहीं, लेकिन छोटी बहुत प्रॉब्लम्स टेंशन की वजह से हो सकती है, वो सामान्य है। तो ये इनके प्रश्न थे। तो देखो, मैंने प्रश्न का उत्तर कर दिया आपको, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको इसके रिगार्डिंग जो सटीक उपाय हैं वो आपको जरूर मिले।
अभी इनके आगे की जिंदगी के विषय में हम टिप्पणी करते हैं, बचपन से जिंदगी को कवर करते हैं, शायद आप समझ पाए। तो सबसे पहले चीज यहां से आपकी दबाव है, तो स्ट्रगल्स तो रहे ही हैं, नॉर्मल है, ऐसे भी मैंने मेहनत का शतरी कह दिया तो स्ट्रगल्स तो रहे ही होंगे। अब बाकी कुछ प्रगति का योग थे, तो ठीक ठाक जिंदगी थी, लेकिन बचपन फिर भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से नहीं बीता है। आगे एक दिक्कत थी आपकी 22वें साल में, 25वें साल से करियर मूल रूप से आपका स्टार्ट हुआ है। 25 ईयर्स के बाद आपकी तरक्की है। 26 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 28 में एक तरक्की, फिर आपकी तकरीबन 29 में तरक्की, 32 में एक तरक्की, फिर तकरीबन 33 में तरक्की, 34 में तरक्की आपकी ज़िंदगी पर। 34 के बाद कुछ प्रॉब्लम्स 36 में, और एक तकरीबन 37 में, और 40 ईयर्स में एक तरक्की, 41 में तरक्की, 42 में तरक्की, ये सब मैं देख पा रहा हूँ। 41 में, 43 में, फिर तकरीबन 46 में भी एक तरक्की है, 47 में भी है। जीवन स्मूथ है, 50 में एक तरक्की, फिर जीवन स्मूथ है 55 में, फिर जीवन स्मूथ है 62 साल में। 62 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी स्मूथ है। कुछ कुछ आपके तरक्की के योग बने हुए हैं, तो परस्पर आपके तरक्की के योग है जो जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती हैं, और विशेष रूप से नेगेटिव योग भी नहीं थे। जो राहु रेखा के एवज में होता है, ये सब कट्स जो होता है ना, ये नेगेटिव होता है, तो इस पे आपका ऑब्स्टेकल रहता है। जिस जिस आयु में मैंने डिनोट किया, उस आयु में आपको प्रॉब्लम्स रही हैं। इसके अलावा तो कोई विशेष तकलीफ के योग नहीं थे। और जो प्लैनेट्स का फल होता है, जो बृहस्पति के रिगार्डिंग दुष्प्रभाव होता है, वो तो आप झेल ही पा रहे हैं। इसके अलावा आपके करियर के ग्रोथ में या फिर धन को लेके विशेष तकलीफ मेरे समझ से तो नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल बिल्कुल चिंता में ना रहें। बाकी जो नेगेटिव अवस्थाएं थी, उसको लेके हम जो भी चर्चा है वो ज़रूर कर लेंगे। जो भी उपाय के लिए एक चीज़ करना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी ठीक हो, उसको हम ज़रूर चर्चा कर लेंगे। तो ये इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। एक तो आ गया आपके स्क्वायर स्पाम, तो बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, कर भी लेते हैं बहुत आराम से। बाकी आपकी प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, 65% राज्यों का फल है। जिंदगी जातक की काफ़ी अच्छी बीतती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है। बाकी थंब देखिए, इनका पहला फलेंस तो बड़ा अच्छा है, इच्छा शक्ति तो बड़ी अच्छी है आपकी, यवा आकृति भी है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन सेकंड फ्लेंज बहुत बढ़िया नहीं है, तो जातक अपनी सम्मान की रक्षा करने में ना थोड़े से विफल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाता, और मेहनत तो करना ही पड़ता है। हालांकि आपके अंडर कार्य करते हैं लोग, लेकिन आपको भी शारीरिक श्रम करना पड़ता है। बाकी सेकंड फ्लेंज ठीक है। बाकी यहाँ पर से देखो, कुछ आपके महत्वाकांक्षी नेचर है, जो आपके महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शानी है, आपके डिजायर्स को दर्शानी है। कुछ करने के एवज में इन चीज़ों का ये परिचय करा रही है कि जातक बहुत कुछ करना चाहते हैं। बाकी जैसा आपका थंब है ना, और जैसा आपका सेकंड फ्लेंज है, ये इस चीज़ का परिचय कराता है कि सेकंड फ्लेंज बहुत ज़्यादा मानशल नहीं है। तो अपने सम्मान की रक्षा करने में थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, हो सकता है पारिवारिक संदर्भ में भी हो सकता है। तो बड़ी अच्छी थंब है, लेकिन सेकंड फ्लेंज थोड़ा आपको निराश करी। बाकी फर्स्ट फ्लेंज बड़े अच्छे हैं, इच्छा शक्ति के तो बड़े अच्छे मालिक हैं, बड़े अच्छी इच्छा शक्ति के मालिक हैं। फिर देखिए, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार हैं, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, समझदारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत अच्छे, दिल तो बड़ा एकदम पानी की तरह साफ, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, और हमेशा ही लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहेंगे। थंब पर ये जैसी आपकी यवा आकृति है ना, जिसको हम मुद्दा आय के रूप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जातक की इनर इंट्यूशंस को, पावर को तो दर्शाती ही है, साथ ही साथ ये इनके सपोर्ट को भी दर्शाती है। जब भी ऐसे जातकों को सपोर्ट की आवश्यकता होती है ना, बहुत ही आराम से मिल जाता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइंस है, जातक बहुत ही अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, और हमेशा ही अच्छा सोचते रहेंगे। बाकी बृहस्पति की फिंगर छोटी है, सन की बड़ी है, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है, ये टेंड कर रही है इंसान के अंदर, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है, ईश्वर के प्रति एक उच्च स्तरीय लगाव जो आपके तरह में स्पष्ट रूप से दिखा रही है। बाकी सूर्य और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीना चाहते हैं, कुछ बड़ा कार्य करके जरूर दिखाते हैं। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, और आपकी सूर्य फिंगर भी लंबी है, तो गजब के हिम्मती हैं आप, हिम्मती और मेहनती में इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और बाकी आपकी बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फ्लेंज सेल की नीचे जा रही है, तो प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रही है, वो 30 वर्षों तक रहती है। बाद बाकी बृहस्पति में थोड़ा तकलीफ था, जिसके एवज में थोड़ा 32 साल तक रहा होगा। उसके बाद तो विशेष समस्या नहीं रही है, 32 साल के बाद तो आपकी जिंदगी पर अच्छा खासा सुधार हमें दिखा है। बाकी जिस भी जातक के फिंगर लंबे होते हैं ना, तो इस चीज़ को आप जरूर समझे कि ऐसे लोग की अच्छी क्रिएटिविटी रहती है, ऐसे लोग अपने जिंदगी पर सम्मान पाने जानते हैं, और ये लोग सम्मान जरूर पाते हैं, क्योंकि अच्छी इच्छा शक्ति है,
अच्छी क्रिएटिविटी है, अच्छी समझदारी है। ये इस चीज़ का परिचय कराती है कि जातक कुछ बड़ा कार्य करके दिखाएंगे और कुछ सम्मानजनक पद पर जरूर आसीन रहेंगे। तो बढ़िया फिंगर है आपका। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, ये तो प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। जो मूल रूप से प्रॉब्लम्स होती है वो तो हम परिचय कर ही रहे थे। बाकी परोपकार के अच्छे लाइन्स है। तो जातक बड़े महत्वाकांक्षी तो हैं ही, साथ साथ परोपकारी भी हैं। सम्मान ये लोग करते बड़ों का, गुरुजनों का, और आगे भी सम्मान पाते हैं और किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इवन सबके लिए कुछ 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 करना चाहते हैं जो इनसे होता है। बाकी ये दबाव है, ये तो प्रॉब्लम्स को दर्शा ही रही थी। तो ये इस एवज में जिंदगी पर समस्याएं तो रहती हैं जो पारिवारिक संदर्भ में रहती हैं, पारिवारिक मामले में रहती हैं। इन चीज़ों का तो हम शुरू से ही परिचय करा रहे थे कि पारिवारिक संदर्भ में क्या कुछ परेशानी आपकी जिंदगी पर आ सकती है। तो ये बृहस्पति का रिगार्डिंग साइड इफेक्ट था। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, और बाकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक से जिंदगी के लास्ट तक मुझे दिख रही है, जो कि भाग्य रेखा के फल को दर्शा रही है। भाग्य के रिगार्डिंग विशेष तकलीफ को नहीं दर्शा रही है। और एक लाइन ऑफ एजुकेशन है। बाकी इंसान बहुत समझदार मानसिकता के, सूर्य रेखा अच्छी बनी है, एक से ज्यादा भी मुझे दिख रही है। यहाँ से हल्की हल्की लग रही है मुझे, बहुत थिन है। यहाँ से भी जो प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। तो हल्की हल्की सूर्य रेखाएं बहुत धूमिल अवस्था में है। धूमिल अवस्था में चूंकि पतली रेखाएं हैं तो इसका फल तो अच्छा मिलता ही मिलता है। जातक जिंदगी पर कुछ तो कर ही लेते हैं। बाकी एक प्रॉपर्टी का योग भी हल्के हल्के डेवलप कर रहे हैं। जो इंसान हल्के नहीं डेवलपिंग स्टेज में है ही, बेसिकली पतली लाइंस है ना, जिस एवज में हो सकता है कि थोड़ा दिखने में कम है लेकिन हमें तो दिख रहा है ये। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देखो। तो प्रॉपर्टी ऐसे जातक तो एक से ज़्यादा बना ही रहते हैं। और दोनों आपका सूर्य मरकरी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, और मरकरी पर कई लाइन्स तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रही है जहाँ पर से ये बहुत इंटेलिजेंट है, तेईस तर्राक है, जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हैं। और जिंदगी को जीने का इनका अलग ही नजरिया, अलग ही तरीका होता है। बाकी सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। फिर देखें स्ट्रांग मंगल, दोनों मंगल बड़ा अच्छा है। जातक बड़े एनर्जेटिक हैं, एनर्जी से अपने जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, एनर्जी से अपने जिंदगी पर कार्य करते हैं। पराक्रमी अच्छे हैं, पराक्रम बड़ा सबका दिख रहा है हमें। तो पराक्रमी व्यक्ति हैं, लाइफ में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कार्य करते भी हैं। ये तो स्पष्ट ही है, ये तो स्पष्ट रूप से ही हमें दिख रहा है। तो मंगल अच्छा है, जातक दीर्घायु भी रहते हैं। मंगल अच्छा है, जातक बहुत ज़्यादा मेहनती भी है। मंगल अच्छा है तो इंसान कभी आलस्य नहीं करता ज़्यादा। मंगल अगर अच्छा है तो मंगल बड़ा ही शानदार है आपका। बाकी बृहस्पति के रिगार्डिंग जो उपाय है उसको हम ज़रूर आपको दे देंगे। फिर देखिए एक अच्छी हर्ट लाइन है, लेकिन हर्ट लाइन पे कुछ तो इमोशंस बड़े पड़े हैं। जातक भावुक तो होते हैं, जातक इमोशंस तो हैं, और बचपन से भी कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं जो आपको इमोशनल और बना दी है। बाकी कुछ आपकी दो लाइन्स है, ये भी आपके दबाव को दर्शाती हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी हर्ट लाइन अच्छी है, सैटर्न तक गई है। जहर में पैसा पैसा तो चलता है कि जातक को बहुत पैसा कमाना है, और जातक पैसे के लिए तो काफ़ी डेडिकेटेड अग्रसर रहते हैं कमाने के प्रति। तो वो सब चीज़ें तो हमें दिख रही है। बाकी एक अच्छी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज़ है आप। कुछ दबाव रहा है, एक तो आपके 22 वर्ष में रहा है, एक तकरीबन आपके 35 वर्ष के आसपास रहा है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जिस भी जातक के हाथ पे बैलेंस अच्छा रहे, माइंड रेखा और हर्ट लाइन में जातक दिल दिमाग से अच्छे तंदुरुस्त होते हैं। फिर देखिए एक स्पष्ट रूप में दिखने वाली चंद्रमा, पैसे की फ्लो जिंदगी पर रहेगी। कुछ नॉर्मल यात्राएं हैं, बाकी चंद्रमा अच्छा है तो जातक विदेशी यात्राएं भी करते हैं, पैसे की फ्लो भी अच्छी रहती है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जातक की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये सब चीज़ आपकी ज़रूर से होगी। फिर देखिए कुछ एक दो मुखी जीवन रेखा, मतलब बहुत स्पष्ट नहीं है, कुछ यात्राएं जिंदगी के लास्ट में रहेंगी। बचपन से तो भाग्य रेखा बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थी, हल्की हल्की थी, बस काम चलने लायक थी। लेकिन जो यह सक्रिय हुई है ना, वो आपकी तकरीबन 30 वर्षों के बाद हुई है। 36 वर्ष के बाद अच्छी खासी अवस्था में मुझे दिखी है, एक से ज़्यादा दिखी है, और आगे भी जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है। ये भी कुछ ब्रांचेस हैं जो भाग्य रेखा के, जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। कुछ इरिटेशंस के लाइन में व्यक्ति कभी कभार इरिटेट भी फील कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। बाकी एक बहुत बढ़िया शुक्र है। तो शादी के बाद की तो गजब की भाग्योदय, आपकी धर्म पत्नी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली रही हैं। और ये कुछ लाइन्स है जो नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ये बहुत ताकतवर लाइन नहीं है, तो इसको लेकर चिंता नहीं करना। बाकी मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन्स, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख, और लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन्स भी हैं। ये तो एज अ फॉर्मेलिटी है, लेकिन लग्जरी का शुक्र तो आपको शुक्र ही दे देता है। तो लग्जरी का सुख तो आपको शुक्र ही दे देता है, और आपकी शुक्र तो बहुत प्रबल अवस्था में है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर लग्जरी रहता ही रहता है, लग्जरी में जिंदगी रहती ही रहती है। शादी के बाद के भाग्योदय
होती ही होती है। तो एक बेहतरीन सा दिखने वाला शुक्र जिंदगी पर ऐसो आराम को दर्शाता है, वो तो मिलना ही मिलना है। बाकी एक जबरदस्त आपकी मंगल, और मंगल पर कुछ लाइन है, मंगल रेखा, जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति चिंता ज्यादा करते हैं, ज्यादा चिंता मत करो। बाकी मंगल आपका अच्छा है, पराक्रमी है, दूसरे ही पल ये समझ जाएंगे कि मैं ज्यादा चिंता कर रहा हूं, मेरे से कुछ गलत हो रहा है। बहुत जल्दी इनमें लिसनिंग पावर होती है और लिसन किसी भी चीज को बहुत जल्दी कर लेते हैं ये। तो बाकी अच्छा मंगल है, पराक्रमी है, जिंदगी पर हिम्मत से आगे बढ़ते, हिम्मत से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।